जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि का साल 2026 कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी कन्या राशि की साल 2026 के अंदर। धन की स्थिति, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, उसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपके सामने आ रही है, ये कन्या राशि का वार्षिक राशिफल की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। और साल 2026 के अंदर वैसे तो सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, शुक्र का, बुध का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता रहता है या 2 महीने में होता रहता है, लेकिन साल 2026 के अंदर 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। उसका प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। पहला, गुरु का राशि परिवर्तन होगा 2 जून को, यानी कि 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। फिर अतिचारी यानी स्पीड से चलते हुए अक्टूबर में सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी बृहस्पति 2026 में 2 बार ट्रांजिट करेंगे। इसी तरह से राहु का राशि परिवर्तन 25 नवंबर को मकर राशि में होगा और 25 नवंबर को ही केतु का राशि परिवर्तन कर्क राशि में होगा। तो ये 4 ट्रांजिट का प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में कन्या राशि की चर्चा कर लेते हैं। और मेरे कार्यक्रम अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल, याद रखिएगा। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये आपकी वार्षिक कुंडली है और स्वास्थ्य के स्वामी कौन है? आपकी बुध है। और बुध चतुर्थ भाव में, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे बुध आदित्य योग बना रहे, रोचक योग बना रहे, यानी कि साल 2026 हेल्थ के लिहाज से रिकवरी वाला साल है, एक्टिव रहने वाला साल है। यानी साल 2026 के अंदर आप अपनी मन मर्जी की चलाने वाले, स्वतंत्र विचारधारा वाले हो जाने वाले हैं। किसी की नहीं मानने वाले, मन की मानने वाले, मन में जो आएगा वो आप करने वाले हैं। अभी तक आपने घर वालों की मान ली, समाज की मान ली, सबकी मान ली, लेकिन साल 2026 के अंदर बुधादित्य योग ये बता रहा है कि आप अपनी खुशी के लिए काम करने वाले हैं, एडवेंचर करने वाले, नदी पहाड़ों में घूमने वाले हैं, एडवेंचरस ट्रिप करने वाले हैं और जंगल की यात्रा, पहाड़ का एडवेंचर करने वाले हैं। यानी अपने मन को खुश करने का पूरा या अपने को टाइम देने वाले हैं, उसका योग साल 2026 में बन रहा है। साथ ही साथ जो बीमारी है, जो तनाव है, उसकी रिकवरी का इलाज ढूंढने वाले हैं। यानी साल 2026 बीमारी और तनाव से रिकवरी वाला साल भी रहेगा। साथ ही साथ आप साल 2026 में सामाजिक भी होने वाले हैं। समाज का किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं या समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और सामाजिक कार्यों में आपको मेडल, अवार्ड भी या कोई पोजीशन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा साल 2026 में। फिर भी साल 2026 में 3 महीने ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। पहला जनवरी का, मई का और नवंबर के महीने में ENT की प्रॉब्लम, एलर्जी या हल्की चोट आपको लग सकती है। बाकी 9 के 9 महीने बहुत ही अच्छे आपके लिए रहेंगे। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम कन्या राशि के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ है? चतुर्थ भाव में। चतुर्वर्गीय ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रह बैठे हैं। तो चतुर्वर्गीय योग बन रहा है वार्षिक कुंडली के अनुसार। तो खूब धन का लाभ आपको साल 2026 में मिलता हुआ नजर आएगा। खासकर फरवरी 2026 से दिसंबर 2026 में कुछ ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं कि अचानक आपके काम बनते हुए चले जाएंगे, अचानक आपको धन का लाभ होगा, अचानक व्यक्ति आपसे ऐसे टकराएंगे कि आपकी अच्छी बड़ी डीलें होंगी जिससे आपको अच्छा धन का लाभ होगा। साल 2026 के अंदर फरवरी से और दिसंबर 2026 में आप इतना धन कमाने वाले हैं कि वो धन या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, अपने लिए वाहन खरीदेंगे या अपना लोन कम करेंगे। इन तीनों में से एक चीज़ खत्म करने वाले हैं। तो साल 2026 के अंदर फरवरी से दिसंबर में आप अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन जनवरी यानी साल का पहला महीना बहुत अच्छा नहीं है। कोई वस्तु हानि या चोरी के योग जनवरी में बनते हैं, यानी जनवरी में आपके लॉसेस होते हैं। जनवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो साल 2026 आपके लिए अच्छा है और वो फरवरी से होगा। साल 2026 में धन तो आप कमाएंगे, भूमि वाहन पे खर्च भी होगा जैसे मैंने आपको कहा। और साल 2026 आपके कन्या राशि के लिए वर्गोत्तम साल है धन के लिए।
अब बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखिएगा सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये 4th हाउस, ये परिवार भाव ही होता है। तो 4th हाउस में वार्षिक कुंडली में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी का रेनोवेशन, प्रॉपर्टी की खरीदारी, कई योग आपके बनते हैं। या मंगल शुक्र भी बैठे हैं ना वहाँ पर, तो या कुछ लोग जिनका बजट नहीं है वो वाहन खरीदेंगे, यानी वाहन या भूमि में से कुछ खरीदारी का योग साल 2026 में बनता हुआ कन्या राशि का बन रहा है। साथ ही साथ घर के अंदर जो सदस्यों के जो काम रुक गए हैं, मांगलिक काम से, विवाह शादी का जो काम रुक गया है वो संपन्न होने के योग बनते हैं। सरकारी कोई लाभ आपके परिवार के सदस्यों को होता हुआ नजर आएगा। और कुल मिला के देखा जाए तो आपके घर के अंदर खुशहाली ही खुशहाली रहेगी साल 2026 के अंदर। और परिवार के साथ में दूसरे देश विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं, या लंबी दूरी की यात्रा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। परिवार से रिलेशन, भाई बहनों से, माता पिता से रिलेशन पुनः अच्छे हो जाएंगे। तो साल 2026 में ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे हैं इसकी वजह से आपके परिवार के मैक्सिमम रुके हुए काम पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। जय माता दी। भूषण जी मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी और वो लगन या राशि पे थी, तो वो आप पे एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई है, तो क्या साबित हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है। गुरुजी की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, प्रिडिक्शंस हुई है, वो 100 में से 90% मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट गई है। और अभी पिछले हफ्ते गुरुजी ने धनु राशि वालों के ऊपर एक प्रिडिक्शन दी थी कि इस हफ्ते किसी गुरुजी से मुलाकात होगी। और मेरी धनु राशि है पर्सनली, धनु लग्न, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी से मिला हूँ। और ये जो भविष्यवाणी है एक्यूरेट 100 में से 101% बिल्कुल एक्यूरेट गई है इनकी भविष्यवाणी। और बिफोर जितनी भी पहले इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणियाँ हैं, वो 90% एक्यूरेट गई है मेरे हिसाब से। और मोस्टली जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी यही कहते हैं जी, जो इनकी भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शंस होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी से मिलके सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनसे मिलके मुझे 101% सेटिस्फेक्शन हुई। और एक अलग से एक एनर्जी फील होती है कि यहाँ आके एक नई ऊर्जा का आभास होता है कि आज हमारी यहाँ आके ख़त्म होगी सारी प्रॉब्लम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी राशि देखी और गुरुजी ने जो बोला वो सबसे पहले आप पे ही जो है सच बात घटित हो गई है। तो ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता। बात कर लेते हैं कन्या राशि के संतान पक्ष के बारे में। तो संतान के लिए साल 2026 मिश्रित फलदायक रहेगा, क्योंकि संतान पक्ष के स्वामी कौन है? शनि। और शनि आपके 7वें भाव में बैठे हैं और ये पूरे साल पर्यंत यानी साल 2026 में मीन राशि में ही बैठेंगे। तो कुल मिला के आपकी छोटी बड़ी संतान को अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा, मैं आपको पहले ही बताऊं। पहले हम बात कर लेते हैं छोटी संतान के बारे में। तो छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 से 17 के अंदर अंदर है। तो छोटी संतान के लिए विद्या और करियर में अच्छा साल है, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं है। शनि भी उनकी स्वास्थ्य के लिए योग कारक नहीं बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी छोटी संतान को रहेगी। दांत में दर्द, हाथ पैरों में हल्की चोट, पेट की परेशानी की चलती रहेगी साल पर्यंत। यानी साल में आपकी जो छोटी संतान है यानी कि 1 से लेकर 17 वर्ष की, तो उनको हेल्थ से संबंधित इशू आते रहेंगे। उसके योग नज़र आ रहे, पहले आएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। वहीं पर हम बात करें बड़ी संतान की, तो बड़ी संतान का जनवरी से लेकर और मई 2026 तक काम में बहुत कठिनाइयां बड़ी संतान की रहेगी। जो भी काम करेंगे उसमें बाधाएं बड़ी संतान की रहेगी। अधिकतर कार्यों में थोड़ा रिजेक्शन भी आपकी संतान को मिलेगा। तो बड़ी संतान को मई 2026 तक धैर्य करने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी है, क्योंकि मई तक शनि का परिपूर्ण प्रभाव आपकी बड़ी संतान जिनकी उम्र 18, 19, 20 या उससे बड़ी है, उनको अच्छा रिजल्ट मई तक नहीं मिल रहा है। यानी जनवरी से मई तक अधिकतर कामों में विघ्न बाधा रहेगी। फिर जून से लेकर और दिसंबर के बीच में बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क और सिंह में होगा। यहाँ से आपकी बड़ी संतान की काम बनना शुरू होते हुए नजर आएंगे। और बड़ी संतान को विद्या, करियर में लाभ,
आप जो वो चाहते हैं वो काम के लिए दोबारा ट्राई करेंगे, जून के बाद से दिसंबर के बीच में वो काम बनता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी संतान छोटी संतान दोनों के लिए मिश्रित फलदायक ये पूरा साल 2026 रहने वाला है। बात करें कन्या राशि के उन लोगों के बारे में जो जॉब करते हैं, वो बड़ा तत्परता से इंतजार करते हैं, तो साल 2026 में मैं आपको जो बताऊंगा वो सत्य बताऊंगा। वार्षिक कुंडली के अनुसार साल 2026 में करियर पे शनि का प्रभाव रहेगा, याद रखिएगा, और शनि मिश्रित फलदायक रहेगा। साल 2026 में नौकरी में अच्छा बुरा दोनों प्रकार के फल के लिए आप तैयार रहे, याद रखिएगा। काम का प्रेशर भी आपके ऊपर बना रहेगा, काम में ज़बरदस्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। खासकर देखा जाए तो आपका जनवरी से लेकर और मई की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, यानी जनवरी 2026 से मई 2026 तक आपका क्रेडिट किसी और को दिया जा सकता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है जॉब के अंदर। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद भी हो सकता है किसी और को भेजा जाए, किसी और को काम दिया जाए, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि मई के बाद ग्रह नक्षत्र बदलने वाले हैं। जून, जैसे ही जून आएगा, जून 2026 से दिसंबर 2026, 3 ग्रहों का गोचर, बृहस्पति पहले कर्क राशि फिर सिंह राशि में और राहु का ट्रांजिट, यानी यहाँ से वेट जो आपने प्रतीक्षा करी है, जो आपने धैर्य रखा है, उसका फल आपको जून से मिलेगा। तो जून 2026 से और दिसंबर 2026 तक अचानक आपको बड़ी पावर मिलेगी, याद रखिएगा। पद का लाभ मिलेगा, करियर में भी ज़बरदस्त लाभ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जून तक आपको वेट करना। जून के बाद ऑफिस के अंदर आपके नाम का डंका दिसंबर तक बजेगा, याद रखिए। तो करियर में आधा महीना थोड़ा प्रेशर वाला है, संघर्ष वाला है, और आधा महीना अच्छा है 2026 में। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, लव कपल हो, कुंवारे हो। साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताऊं कि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में 10वें स्थान में बैठे हैं, लेकिन ये 2 बार राशि साल 2026 में चेंज करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं पहला तो जनवरी से लेकर और मई 2026 तक की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका का जनवरी से मई 2026 तक रिलेशनशिप में मिला जुला असर रहेगा, कभी अच्छा रहेगा, कभी खराब रहेगा, ईगो की कभी प्रॉब्लम रहेगी, तो ऐसा चलता रहेगा जनवरी 2000 से लेकर और मई 2026 तक। शादी के बारे में, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में, आपस में शादी करना चाहते हैं तो कभी माता पिता नहीं मानेंगे, कभी लड़के के माता पिता नहीं मानेंगे, कभी लड़की के माता पिता नहीं मानेंगे, यानी शादी के कार्यों में विघ्न बाधा रहेगी। और कुंवारों की कुंडली नहीं मिलेगी, कभी लड़की रिजेक्ट कर देगी, कभी आप किसी को रिजेक्ट कर देंगे। तो कुल मिला के मई तक की स्थिति बहुत अच्छी रिलेशन शादी के लिए भी नहीं है, और आपस में मतभेद भी रहेगा, और पार्टनर के करियर में भी उथल पुथल उलट फेर होता रहेगा, यानी करियर में कभी अच्छा कभी बुरा वाला स्थिति चलती रहेगी। तो मई तक स्टेबिलिटी शादी की चीज़ में भी नहीं है और पार्टनर के करियर में भी नहीं है। फिर उसके बाद जून आएगा, तो जून से लेकर दिसंबर 2026 में बृहस्पति कर्क और सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। अचानक से स्थिति बदल जाएगी, यहाँ से आपके माता पिता मान जाएंगे लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज के लिए, यहाँ से आपके मैरिज के योग बनते हैं, और जो कुंवारे हैं उनकी कुंडलियाँ मैच करने लग जाएंगी, अचानक कोई रिश्ता आएगा, यहाँ से तय हो जाएगा। तो जून से दिसंबर रिश्ता तय करने वाला समय है। साथ ही साथ पार्टनर को पद और धन का लाभ भी यहीं से होता हुआ नजर आएगा, आपका रिलेशन भी बढ़िया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जून से दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा लव पार्टनर के लिए और कुंवारों के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखा जाए तो चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हैं, तो 9वां भाव और ये 7 समुद्र का विदेश का भाव होता है, भाग्य का भाव भी ये होता है। तो कहीं ना कहीं 9वें भाव में चंद्रमा होने से साल 2026 में 7 समुद्र पार की यात्रा के योग आपके बनते हैं। विदेशी रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, विदेशी धरती में रुका हुआ काम आपका बनेगा, वीज़ा से संबंधित काम आपका बन सकता है, या फिर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं विदेश जाने का, वो काम आपका कन्या राशि का बन सकता है। विदेशी इनकम आपको प्राप्त होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो विदेशी कामों में आपकी सफलता मिलेगी। चंद्रमा 9वें भाव में साल 2026 में बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं
साल 2026 में कन्या राशि वाले दुकानदार व्यापारियों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। 2 भागों में बढ़ता हुआ साल है, यानी 2 भागों में साल 2026 बढ़ेगा, यानी मिश्रित फलदायक रहेगा। जनवरी 2026 से मई 2026 तक बृहस्पति पहले मिथुन राशि में रहेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, काम मीडियम रहेगा, कभी अच्छा कभी खराब। जनवरी से मई तक ऐसी स्थिति चलती रहेगी। और उसके बाद जून से लेकर और दिसंबर 2026 में बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क और सिंह राशि में होगा, तब तबाही आएगी। अचानक काम, बड़े बड़े काम आप पे मिलने लगेंगे, बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलेंगे, बड़ी कंपनियों से टाई अप आपके होंगे और रुका हुआ व्यापार एकदम से चलने लगेगा। तो वेट एंड वॉच करें। जून से दिसंबर व्यापारी दुकानदारों के लिए वेल एंड गुड है, यानी कि व्यापारी दुकानदारों के लिए साल 2026 मिश्रित फलदायक है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये जो केतु 12वें भाव में वार्षिक कुंडली में बैठे हैं, तो कोर्ट केस अगर यदि आपका चल रहा है या सरकार से संबंधित कोई फाइल आपकी रुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका बंधन योग, ऋण योग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कुछ लोगों का जेल यात्रा का योग है, किसी को सजा मिलने का योग है, किसी का कर्जे का योग चल रहा है, किसी का कोर्ट में कोई केस अटका हुआ है, तो साल 2026 में उसका भी कोई आपको सोल्यूशन मिलेगा। वो योग भी आपके ऊपर से उतरता हुआ चला जाएगा, यानी यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी इंदर जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग राहु से डरते हैं, आपकी राहु की दशा कैसी रही, आप बताइए। मेरी गुरुजी, जय माता दी। मेरी गुरुजी राहु की दशा बहुत ही बढ़िया चली, जब तक रही है मेरे ऊपर बहुत बड़े की कृपा रही है। धन से, तन से, मतलब हर चीज़ से, गाड़ी घोड़े से बहुत बढ़िया रहा। मेरा 18 साल का पीरियड था राहु का, बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, बहुत अच्छे मेरा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में परेशान तो शुरू में परेशान किया था, लेकिन मैं जब से मैं आपसे मिला हूँ गुरुजी, आपने मुझे उपाय बताए हैं, आपने मुझे कुछ रतन धारण किए थे, उससे वजह से और मेरा अच्छा काम रहा। चलो बहुत बढ़िया, मतलब राहु की दशा में आपको लाभ हुआ है। जनरली जनरली लोग परेशान होते हैं, लेकिन मुझे लाभ हुआ जी। हाँ, लेकिन आपने साधना भी की है, हाँ जी, की साधना की है, मेरे को आपने उपाय किए, तो आपको लाभ हुआ। तो लाभ हुआ जी। मेरे को फ्लैट मिला, गाड़ी मिली, जो चीज़ मुझे चाहिए थी उस टाइम मुझे सब मिलेगा। ठीक, राहु में जो कोई दिक्कत नहीं है मुझे राहु में आज तक। जय माता दी। जय माता दी।